नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आपने थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, ठीक है। और यहाँ पे अम्मा और आस्था दोनों ही पराठे खा रहे हैं। सुबह सुबह मैं नाश्ता बना रही थी और अम्मा और आस्था खा रहे थे। तो ये दोस्तों दोपहर का टाइम है और हमारे घर पे देखिए नीम की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिर रही है। पहले भी आपको बताया था मैंने कि हमारे यहाँ नीम की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिर रही है। और ये देखिए हमारा जो बाथरूम है उसमें कितनी ज़्यादा नीम की पत्तियाँ गिरी है। जहाँ से पानी, जो नाली का पानी होता है, बाहर निकल के जाता है, वहाँ पे पूरे में नीम की पत्तियाँ आ जाती है और पानी वहाँ से मतलब जाना बंद हो जाता है, रुक जाता है और पूरा पानी वहीं बाथरूम में ही भर जाता है। तो इतनी ज़्यादा पत्तियाँ गिर रही है, जैसे कि आप इधर भी देख रहे हैं कि पत्तियाँ गिरी हुई है। और सारी पत्तियाँ मुझे लगता है अधिकतर तो इसमें ही जाती हैं, बाथरूम में ही। पानी अगर खुला रहता है तो गंदा हो जाता है, पूरे में नीम की पत्तियाँ ही हो जाती हैं। तो इसलिए आज एक देसी जुगाड़ लगा रहे हैं जो बिना किसी आपके 1 रुपए खर्च के आपका एक मतलब बाथरूम का छत बन जाए, उस तरीके का कुछ जुगाड़ हम दोनों मिलकर लगा रहे हैं। पैसे हमारे पास नहीं है कि हम यहाँ पे छत डलवाएं, और इतना नीचा छत डल भी नहीं पाएगा। तो कुछ जुगाड़ लगाया है और जुगाड़ लगाने के बाद हमने यही सोच पाया कि पहले यहाँ की दीवार इतनी ऊंची नहीं है, हमारे बाथरूम की दीवार, तो यहाँ पे बैम्बू स्टिक होती है ना, वो हमने गाड़ दी है ताकि वो ऊंचाई के लेवल को बढ़ा दे। आस्था के पापा ये बैम्बू स्टिक काट के ले आए थे, वहाँ का वीडियो दोस्तों नहीं बनाया है क्योंकि और कोई यहाँ पे था ही नहीं मदद करने के लिए, तो वो हमने नहीं बनाया ब्लॉग उसका। और ले आए हैं, अभी ही काट के लाए हैं, इसलिए हरा है देखिए। और दोनों बैम्बू स्टिक को क्या किया है कि एक बाथरूम के इस तरफ लगा दिया है और धरती में खोद के लगा दिया है इसे, और मिट्टी भर दी है। तो ये दोनों स्टिक देखिए इस तरीके से लग गई हैं। और यहाँ पे पूरा जो छत डालने का प्रोसेस होता है, जैसे हमने किचन में छत डाला था उसी तरीके से बिल्कुल डालेंगे। बस ये है कि ये छोटा सा है तो इतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी सारे प्रोसेस वही होंगे। तो अब आस्था के पापा चले गए थे वो पतली पतली लकड़ियाँ लाने, काटने, और क्योंकि पतली पतली लकड़ियाँ लगानी पड़ेगी बीच बीच में, तो वो काटने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पे जब तक मैं कर ले रही हूँ अपने कमरे की सफाई, ठीक है। और कमरे की सफाई वफाई करने के बाद जब वो आएंगे तो मैं उनकी भी मदद करवाऊंगी। यहाँ पे मेरा बिस्तर वगैरह सब बुरी तरीके से बिखर रखा है, तो इन सभी को भी लगा के रख दूंगी, क्योंकि घर के तो काम होते ही होते हैं, ये सब काम तो लगे ही हैं, लेकिन घर के काम रुक नहीं सकते। तो यहाँ पे सारे बिस्तर मैं सजा दे रही हूँ। झाड़ू मैंने लगा दिया है आधे कमरे में, और आधे कमरे में झाड़ू लगाना बाकी है। अभी हमने सर्दी के बिस्तर इतने ज़्यादा नहीं रखे हैं, एक आध दो तो रख दिए हैं। और ये जो खटोली पे बिछा हुआ है दोस्तों, ये मैंने खुद ही बनाया है, आपने जैसे कि पिछले ब्लॉग में देखा होगा। और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो अभी जाकर जो पिछले मेरे ब्लॉग्स हैं वो आप देख सकते हैं। उसी में मैंने ये जो खटोली पे सामने बिछी हुई है पीली और रेड कलर की, ये मैंने खुद ही बनाई है। तो यहाँ पे आस्था के पापा बस आने ही वाले होंगे और तब तक मैं ये कपड़े सजा लेती हूँ। तो आस्था ने आज सुबह क्या किया था कि सारे कपड़े, वो अपना स्कूल ड्रेस पता नहीं कुछ ढूंढ रही थी, तो उसने अपने सारे कपड़े उठा के अपनी डलैया में से फेंक दिए, इस खटोली में फेंक दिए थे। तो मैं उसी के सारे ये कपड़े लगा दे रही हूँ और लगा के इसके कपड़े को अंदर रख दूंगी। तो आस्था का एक पर्सनली डलैया मैंने बना के रखा है जिसमें सिर्फ आस्था के ही कपड़े हैं, तो वो मैं रखे आई अंदर। और ये जो रोजाना के कपड़े होते हैं मेरे, कुछ आस्था के पापा के, तो मैंने यहाँ पे अभी अभी दोस्तों एक रस्सी बनाई। और क्योंकि अब यहाँ पे धूप नहीं आएगी ना बारिश अभी हो रही है, तो मैं सोची जो रोज डेली के कपड़े हैं वो यहीं रखे रहेंगे। और आस्था के पापा देखिए आ गए हैं ये लकड़ियाँ लेकर। वैसे तो ये लकड़ियाँ ही है, लेकिन अभी ताजी ताजी काट के लाए हैं, इसलिए आप सभी को हरे हरे पत्ते इसमें दिख रहे हैं। लेकिन दिन पे दिन ये सूखते जाएंगी तो पत्तियाँ इसमें से झड़ जाएंगी। तो इस तरीके से छत बनाने के लिए वैसे तो हमने एक स्टिक लगा दिए थे, बैम्बू स्टिक लंबे लंबे करके, लेकिन अब छोटे छोटे लकड़ियों की बारी है तो इन्हें लगा दे रहे हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा दोस्तों पड़ रही है और आस्था के पापा आज पसीने में बिल्कुल बुरे हाल हो गए थे। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि क्यों मैंने फालतू में ये काम अटका दिया, नहीं अटकाती तो सही रहता। लेकिन पूरी गर्मी में हमें परेशान होना पड़ेगा, धूप आएगी और अभी नीम की पत्तियां गिर रही है, फिर नीम के फूल गिरेंगे, फूल आएंगे, इसके बाद पत्तियां जब गिर जाएंगी
फिर फूल आएंगे तो वो फूल सूख सूख के गिरेंगे, उसके बाद फल आएगा। तो ऐसे हमें पूरी गर्मियाँ परेशान होते रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं थोड़ी सी मेहनत कर ही लेते हैं तो आसानी हो जाएगी। और जो बाथरूम बार बार गंदा हो जाता है, पानी रुक जाता है वहाँ का जाना, तो वो नहीं दिक्कत होगी। तो इसलिए दोस्तों हमने मजबूरी में आके ऐसे छत डाल लिया, बना लिया है। और अब मैं देखिए क्या कर रही हूँ, ये दुकान की कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी बोरियां आती है, तो इन्हें बोरियां नहीं बोलते हैं इधर के लोग, यहाँ पे झाल बोला जाता है, क्योंकि ये हद से ज़्यादा मतलब बड़े बड़े होते हैं इसीलिए। तो मैंने सोचा इन बोरियों का आज यूज़ कर लेते हैं। मैंने इन्हें किनारे से खोल दिया है जहाँ से ये सिले होते हैं। तो मैंने काटा नहीं, मैंने इनके धागे खोल दिए हैं, इनका सिलाई खोल दिया है। अब एक तरफ से काट दूंगी इसे, तो मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बराबर हो जाएगी, बड़ा सा हो जाएगा, मतलब बड़ा सा दिखने लगेगा। तो इसी तरह की दोस्तों और 3 बोरियां थी वो मैंने काटी थी, लेकिन सिर्फ हमें 2 ही बोरियों का यूज़ लगा, क्योंकि आस्था के पापा ने एक ऐसा जुगाड़ लगा लिया था कि फिर इन बोरियों का काम हमें नहीं आया ज़्यादा। तो आस्था के पापा कह रहे थे कि हम क्या करें, और ये बोरियां तो बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। थोड़ी देर हम तो बैठ गए पहले तो शांत होके कि अब रहने दो, छाया आ जान दो, जब जाके हम ये काम स्टार्ट करेंगे। तो हम दोनों बैठ ही गए थे। उसके बाद इन्हें कुछ आइडिया आ गया, और ये देखिए छत पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बस इसके ऊपर से बोरी डालनी है या फिर कुछ भी डाल के इसे ढक देंगे, तो नीम की पत्तियां नीचे आकर नहीं गिरेगी। मैं बार बार दोस्तों दुकान के अंदर चली जा रही हूँ, क्योंकि दुकान में बार बार सामान देने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। आस्था के पापा क्योंकि इन सब कामों में लगे हैं, तो बार बार दुकान मुझे ही भागना पड़ रहा है। और जब हम कुछ भी काम करते रहते हैं ना, उसी समय ज़्यादा लोग आते हैं दुकान पे। तो इन्होंने देखिए थोड़ी देर हमने रेस्ट किया था, उसके बाद हमें आइडिया सूझा कि क्यों ना ये जो फ्रिज का गत्ता रखा हुआ है इसे हम यूज में ले आएँ। वैसे भी ये बिक जाएगा, लेकिन रद्दी के भाव बिकता है, तो इससे अच्छा कि हम यहीं पे इसे डाल लेते हैं। छत के उसमें यूज कर लिया हमने, बोरी की जगह हमने यही बिछा दी। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था दोस्तों, तो ये पूरे छत में कवर हो गया। एक कोना रह गया था, तो वहाँ पे हमने जो मैंने झाल मतलब कटिंग करी थी वो मैंने बिछा दिया। तो यहाँ पे चाची जी भी आ गई हैं सामान लेने, इन्हें चाहिए था कपड़े धोने वाला साबुन तो ये मैं साबुन लेके मैं इन्हें दे रही हूँ। तो इस तरीके से दुकान भी देखना पड़ता है और घर भी देखना पड़ता है, और ये सब भी काम देखने ही पड़ते हैं। आज की गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी मेरे, आज मतलब इतने दिनों में आज गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। बार बार पसीना आ रहा था, बार बार प्यास लग रही थी एक तो अभी इस फ्रिज के गत्ते को अच्छे से सेट कर दे रहे हैं। और फ्रिज का ये जो गत्ता है ये उड़े ना, इसके लिए ये जो बड़े बड़े हमने लकड़ियां रख रखी है, जैसे सामने आप देख रहे हैं, ये भी रख देंगे इसी के ऊपर, ताकि उड़े ना गत्ता, हवा जैसे आ जाती है बाई चांस तेजी, तो उसके लिए। और भी 3-4 बड़े बड़े मतलब डंडी वगैरह थे, तो वो भी सब हम इसी के ऊपर रख देंगे। आप कहेंगे कि ये तो उड़ जाएगा हवा में, लेकिन नहीं, जुगाड़ अगर किया है तो कुछ सही ही करेंगे कि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ऊंचाई को बढ़ाने के लिए दोस्तों इस तरीके से कुछ आइडिया लगाया था, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रहा, बढ़िया रहा। दोस्तों अब हमारा ये जो नर्दे का छत है, नर्दा यहाँ पे बोला जाता है बाथरूम को, तो बनकर रेडी हो गया छत। अब नीम की पत्तियां नहीं गिरेगी और मुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये देख लीजिए इतनी सारी पत्तियां गिरी हुई है, सुबह से अभी तक इतनी पत्तियां गिर गई है, और अब मैं इन्हें साफ कर दे रही हूँ, तो अब तो नहीं गिरेंगी। लेकिन अगर छत नहीं होता तो शाम तक इससे भी दुगनी पत्तियां यहाँ पे रहती। कैसा लगा है दोस्तों आप सभी को आज का देसी जुगाड़ वाला व्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए हमेशा, और कोशिश करते रहिए। अगर जो कुछ आप सीख नहीं पा रहे हैं उसके लिए कोशिश करते रहिए, ज़रूर ही कामयाबी आपको मिलेगी उसमें, क्योंकि मेरा मूल मंत्र यही है, बोलो कम और मेहनत ज़्यादा करो। बस मेरा मूल मंत्र यही है, सोचो भी कम, और जो सोच रहे हो वो आप सीधे काम करो, तो ही उसमें सफल